नागालैंड में सेना की गोलीबारी में आम नागरिकों के मारे जाने के बाद नागालैंड के मौन जिले में तनाव। मारे गए नागरिकों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो आर्म्ड फोर्सेज एक्ट को हटाने की मांग की। केंद्र द्वारा संचालित राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर कई दिनों से हड़ताल पर। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बुलाई है हड़ताल। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर कर रहे हड़ताल। हड़ताल की वजह से अस्पतालों में मरीजों पर मुसीबत। Justice! 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 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नीट काउंसलिंग डॉक्टरला न्याय, डॉक्टरला न्याय। काउंसलिंग शुरू करो, काउंसलिंग शुरू करो। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट के 21 मामलों की पुष्टि। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने की 2 नए मरीजों की पुष्टि। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और राजधानी दिल्ली में 1-1 मरीजों की पहचान। कई सस्पेक्टेड मरीज क्वारंटीन में। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी अब उन राज्यों में से एक है जहां कोविड का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को वेरिएंट के पहले 2 मामलों की पुष्टि की है। वहीं भारत में संभावित घातक वेरिएंट के अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले 5 राज्यों में दर्ज किए गए। अमेरिका के भी अब 1/3 राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। कैलिफोर्निया, कोलोराडो, हवाई और मिनेसोटा जैसे 15 राज्यों में वेरिएंट के 32 मरीज देखे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका, जहां ओमिक्रॉन सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, उसने संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। वहां बीते सोमवार को 2300 नए मरीज सामने आए थे, जबकि शुक्रवार तक दैनिक मामलों की संख्या बढ़कर 16,000 तक पहुंच गई।
भारत में भी अब तक ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आए हैं। इनमें कर्नाटक में 2, गुजरात में 1, राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में 1 मरीज शामिल है। इस बीच कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित खासकर अफ्रीकन देशों से यात्रा रोक दी है। हालांकि भारत अब भी इस फैसले पर असमंजस में है। आलोचकों का कहना है कि यही समय है जब भारत को भी ट्रैवल बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि भारत में ज्यादातर ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज या तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटे हैं या फिर वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिन्होंने प्रभावित देशों की यात्रा की। ओमिक्रॉन से संक्रमित कुछ राज्यों में संक्रमण के मामलों को भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली, जहां बीते दिन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया, यहां रविवार को संक्रमण के 63 मरीज सामने आए हैं, जो कि 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। जबकि कुछ दक्षिणी राज्यों में स्टूडेंट्स के बीच संक्रमण को फैलता हुआ देखा गया। तेलंगाना के करीमनगर में स्थित कालमेडा आनंदराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 43 छात्र छात्राओं को संक्रमित पाया गया है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के भी 59 छात्र छात्राओं और 10 स्टाफ मेंबर्स को संक्रमित पाया गया। बता दें कि इससे करीब 2 हफ्ते पहले कर्नाटक के ही धारवाड़ जिले के एक मेडिकल कॉलेज में 306 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जिसे केंद्र ने ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़। भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और रूसी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर दोनों देशों में करार। 2021 से 2031 तक 10 सालों में AK-203 राइफलों की भारत में होगी मैन्युफैक्चरिंग। उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के कोरवा कस्बे में इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में होगा निर्माण। और इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट के दोनों बेंचमार्क में रही गिरावट। सेंसेक्स के सभी शेयर में रही बिकवाली। निफ्टी पर सिर्फ एक स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स आज 949.32 अंकों की फिसलन के साथ 56,747.14 और निफ्टी 284.45 अंकों की गिरावट के साथ 16,912.25 पर बंद। सेंसेक्स पर आज सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स पर आज सभी 30 और निफ्टी पर 49 स्टॉक्स में रही गिरावट।